Assalamu alaikum viewers. How are you? Viewers, your teacher Mr. Saidullah Khan is in front of you. Today my topic is cases of pronoun. Cases of pronoun. प्रोनाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं, एक प्रोनाउन कितने फॉर्म्स में पाया जा सकता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने ये सीखा था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस में पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, और फिर प्रोनाउन में सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कि एक प्रोनाउन, अ प्रोनाउन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक प्रोनाउन मुख्तलिफ हालतों में पाया जा सकता है। अब वो कौन कौन सी इसकी काइंड्स हैं, कौन सी फॉर्म्स हैं जिनमें वो एक प्रोनाउन हमें मिल सकता है, आइए इसको हम आज सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास केसेस ऑफ प्रोनाउन है, इसमें हमारे पास जो आता है वो आता है सब्जेक्टिव केस। मैं केस नहीं लिखूंगा, केसेस ऊपर लिखते हैं सब्जेक्टिव, SUBJECT, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस होता है। दूसरा हमारे पास होता है पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव। तीसरा जो केस होता है हमारे पास वो होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। और चौथा जो केस होता है हमारे पास वो होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए ये चार बड़े केसेस हैं जिसमें एक प्रोनाउन हमारे पास आ जाए। जैसे सपोज हम देखते हैं हमारे पास पहला फर्स्ट प्रोनाउन जो है वो आई, जो फर्स्ट पर्सन है वो है आई। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये जब भी इस्तेमाल होगा आई, ये हमारे पास एज एन एजेंट भी इस्तेमाल हो सकता है और एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा या एजेंटिव केस इस्तेमाल होगा। एजेंटिव यानी एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट के तौर पे। अब आई आएगा तो ये इसका सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, इसी को अगर हम पॉजेसिव में जाएंगे, अच्छा देखिए पॉजेसिव में दो चीजें हैं, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसको आज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। पॉजेसिव को जो है इसको मैं दो हिस्सों में ले जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। एक जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होगा और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए मैं P लिख देता हूँ और पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए मैं ADJ लिख देता, प्रोनाउन के लिए PRO लिख देता, ठीक है ना, ताकि आप डिफरेंशिएट आसानी से कर सकें। ठीक, अब देखिए आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा ना, आई का जो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा माय, सॉरी आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, MINE, माइन। और माय जो होता है ये इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। माय इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, माइन इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अभी मैं इसे डिफाइन करूंगा इंशाल्लाह कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों है। ठीक, फिर इसका एक केस और आता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में ये जो होता है मी जो है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, जिसमें सेल्फनेस की बात की जाए। मी है तो इसमें बनेगा माई सेल्फ, माई SELF, माई सेल्फ, ये इसका आ जाता है रिफ्लेक्सिव केस। अभी बहुत सी बातें आपके जहन में आ रही होंगी सर, रिफ्लेक्सिव होता है, एम्फेटिक होता है, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, लिखने में एक जैसे होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या डिफरेंस है? My dear, I will teach you these differences inshallah in the next lecture when I am just going to teach you the kinds of pronoun। जब मैं kinds of pronoun आपको सिखाऊंगा ना उस वक्त इंशाल्लाह मैं आपको इसमें, लेकिन मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा अभी आपको ताकि आपकी कंफ्यूजन हो जाए। अब पहला सब्जेक्ट हमारे पास था आई, सॉरी पहला प्रोनाउन आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, एडजेक्टिव माई, ऑब्जेक्ट मी और माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस। सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड केस हम देखते हैं हमारे पास है वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस। वी का हमारे पास जो प्रोनाउन केस बनेगा वो बनेगा हमारे पास OURS, आर्स, ठीक है, ये बनेगा हमारा
और ओ यू आर, आर, ये आर जो है आवर, ये बनेगा हमारा एडजेक्टिव और ये होगा हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस जो इसका आएगा वो हमारे पास आ जाएगा यू एस अस, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक, इसमें जब हम रिफ्लेक्सिव में आएंगे ओ यू आर एस, आर्स, यानी आर एस ई एल वी ई एस, प्लूरल में सेल्व्स आएगा, आर सेल्व्स। गेटिंग, समझ आ रहे हो बेटा? नेक्स्ट, अब हमारे पास ये तो था फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल दोनों के सब ये 4 केसेस हमने डिफाइन किए। इसके बाद अब हमारे पास एक केस आता है जो हमारे पास है सर यू, यू जो हमारे पास वो होता है सेकंड पर्सन। अब यू के केसेस देख लेते हैं। यू हमारे पास आया तो इसके केसेस हम इससे ब्लू पेन से लिख लेते हैं। इसमें देखिए वाई ओ यू आर एस, योर्स, योर्स जो है ये इसका प्रोनाउन है, और योर वाई ओ यू आर, योर, ये जो है ये इसका एडजेक्टिव केस है। गेट इट? और ऑब्जेक्ट जो होता है यू का, वो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है बेटा, सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब हमारे पास हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सब्जेक्टिव में है या ऑब्जेक्टिव में है? तो देख लीजिए, अभी मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा, आपको समझा दूंगा। यहाँ सब्जेक्टिव होगा तो डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, ठीक है, एजेंट के तौर पे होगा, और ऑब्जेक्टिव होगा तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होगा, रिसीवर ऑफ एन एक्शन ऑब्जेक्ट भी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये टॉकिंग अबाउट द पर्सन, टॉकिंग अबाउट द पर्सन, ये हमारे पास हमने बताया था, इसमें यूं कह सकते हैं ऑब्जेक्ट हम जो रिसीवर है, या वी आर टॉकिंग अबाउट whom, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, whom, जो whom का हमें आंसर देगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक, फिर हमारे पास आते हैं योरसेल्फ, वाई ओ यू आर, योर, एस ई एल एफ, सेल्फ। अच्छा, योरसेल्फ सिंगुलर के लिए योरसेल्फ, और अगर प्लुरल आ जाए तो प्लुरल आ जाए तो हम इस्तेमाल करेंगे वाई ओ यू आर एस ई एल वी ई एस, योरसेल्व्स, प्लुरल में योरसेल्व्स, सिंगुलर में योरसेल्फ। गेट इट? नेक्स्ट है हमारे पास ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर पे अब आ गए। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास ही है। अब ही को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अब हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देख लीजिए। इसके लिए हमारे पास, मैं फिर अपना कलम चेंज करता हूं, इसे फिर ग्रीन से लिखता हूं ही। ही में जो हमारे पास प्रोनाउन होता है वो हिज होता है, और इसका जो एडजेक्टिव होता है ना वो भी हिज ही होता है। ठीक है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह ऑब्जेक्ट जो होता है इसका वो आता है एच आई एम, हिम, और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस आता है वो आता है हिमसेल्फ, एच आई एम हिम, एस ई एल एफ, हिमसेल्फ। गेट इट? अब देखिए, और अगर शी आ जाए हमारे पास, एस एच ई, शी, शी का जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है हर्स, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, और इसका जो होता है रिफ्लेक्ट एडजेक्टिव वो होता है एच ई आर, हर, हर एडजेक्टिव होता है। ठीक, इसी तरह ऑब्जेक्ट में भी एच ई आर, हर। अब देखिए ऑब्जेक्ट में भी हर और एडजेक्टिव में भी हर, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है और ये मॉडिफायर होता है, और मॉडिफाई कर रहा होता है, या हम कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, डिस्क्राइबिंग अ नाउन। इसलिए नेक्स्ट हमारे पास है हरसेल्फ, एच ई आर एस ई एल एफ, हरसेल्फ। हर सेल्फ जो है ये इसका रिफ्लेक्सिव केस होगा। गेटिंग? अब हमारे पास ही शी, इसके बाद हमारे पास आता है इट, आई टी, इट। इट का जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा इट्स, विदाउट एपोस्ट्रोफी, इट्स, और जो आएगा हमारे पास वो आएगा इट। ठीक, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट भी इट होगा, और ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस आ जाएगा इटसेल्फ, इटसेल्फ। अब इन सब का प्लुरल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं दे, टी एच ई वाई, दे। ये दे, इसका जो प्रोनाउन होगा ना
यानी possessive pronoun वो आएगा theirs, theirs, their नहीं होगा theirs, और यहाँ पर their, their, ये इसका possessive adjective होगा, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, themselves, them, ऑब्जेक्टिव केस them होगा, और रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा themselves, 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 ये हो जाएगा themselves। अब देखिए बेटा, यहां तक ये 4 केसेस आपको भी बताए गए। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज जो है मैं इसको डिफाइन कर दूं यहां पर आपके लिए, वो एक पोजेसिव प्रोनाउन और एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इसे गौर से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एक सेंटेंस आपको एडजेक्टिव का तो पता होगा, उम्मीद करता हूं एडजेक्टिव तो आप जानते होंगे। जैसे मैं लिखता हूं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। अब देखिए इसका मतलब माई बुक, बुक क्या है, नाउन है, और बुक को कौन मॉडिफाई कर रहा है, माई बुक, सिर्फ बुक नहीं का माई बुक, तो मेरी मिल्कियत हो गई, माई पोजेसिव है, लेकिन माई यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसा वर्ड जो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए माई जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अगर इसको लिख दें दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हमने लिखा दैट इज योर पेन, तो योर जो होगा ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है पेन को, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। समझ आ रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जितने भी है ना, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे हम कहते हैं लुक एट हियर, आर कंट्री, COUNTRY, कंट्री। अब आर कंट्री, अब देखिए आर कंट्री मतलब हमारा मुल्क, ये जो मुल्क है किसका, हमारा है, ये वर्ड इसको, यानी ये वर्ड जो आर कंट्री को मॉडिफाई कर रहा है, सिर्फ कंट्री नहीं का, आर कंट्री, तो इसलिए ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। गेटिंग, योर्स बुक, आपकी किताब, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको यूं लिखते हैं, ये तो हमारे पास एडजेक्टिव है। प्रोनाउन क्या होता है, अगर मैं ये कहता कि दिस बुक इज योर्स, YOURS, योर्स, ये किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स। अब देखिए ये बुक, ये नाउन यहाँ पर है, और योर्स यहाँ, ये इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा, बल्कि ये इज का ऑब्जेक्टिव है, यानी योर्स आ गया। तो अभी योर्स जो है वो प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, इस नाउन को डिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए ये जो है आपका ये प्रोनाउन होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा। हम इसी तरह कहते हैं मींस हर्स, मींस हर्स बुक, उसकी किताब। अब देखिए हर्स बुक मतलब ये हो गया कि हर बुक नहीं कहते, सॉरी, हर बुक, ठीक है। और अगर हम हर्स कहेंगे तो इसका मतलब ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज ऑफ हर्स, अब सही होगा, दिस बुक इज ऑफ हर्स अगर कहेंगे तो अब ये प्रोनाउन होगा, ये एडजेक्टिव नहीं होगा। तो यहां तक समझ आई ये बात। आज हमने सीखे हैं यहाँ पर केसेस। अब एक और बात मॉडिफाई करूं, ये रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस वो होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं किसी सब्जेक्ट को या किसी प्रीवियस नाउन या प्रोनाउन को, उसे हम रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं यहाँ पर। अब जैसे सपोज एक सेंटेंस में लिखता हूं यहाँ पर, आई थिंक सो, ये बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, आई हैव डन, I have done this work, I have done this work myself.
अब देखिए एक सेंटेंस तो ये आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, एक सेंटेंस है हमारे पास आई I myself, I myself have done this work. अब देखिए एक सेंटेंस ही है, दोनों में डिफरेंशिएट अभी पता चल जाए। अब I have done this work myself, ये जो वर्ड हमारे पास है myself, आप देख लेंगे तो ये वर्ड जो हमारे पास myself है, ये जो है ये रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को कर रहा है ना भाई, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक ऑब्जेक्ट मौजूद है दिस वर्क ऑब्जेक्ट मौजूद है, इससे पहले एक वर्ब और एक वर्ब, ये वर्ब मौजूद है, ये भी वर्ब मौजूद है, और ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट ये मौजूद है दिस वर्क, ठीक। और माई सेल्फ जो है दिस वर्क माई सेल्फ, अब माई सेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद आ रहा है, ये हैव के बाद वर्ब के बाद, तो इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ई एफ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर हमारे पास आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क, या आई हैव माई सेल्फ डन दिस वर्क, आई माई सेल्फ, आई सब्जेक्टिव केस है, इस सब्जेक्टिव केस के फौरन बाद यानी ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब इन वर्ब से पहले इस्तेमाल होने वाला वो कहलाएगा एम्फेटिक, या फिर देख लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होगा, ठीक है, या वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा, तो ऐसा प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा आपका, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। मैंने कहा था लिखने में एक जैसे लगते हैं, दिखने में एक जैसे लगते हैं, पढ़ने में भी बात बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन फंक्शन के लिहाज से, रिप्लेसमेंट के लिहाज से ये मुख्तलिफ हैं। इसलिए ये वाला आपके पास मैंने कह दिया यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है ये, और ये जो है ये एम्फेटिक है, EMPH आगे देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट एम्फेटिक, और इसलिए एम्फेटिक है कि ये फौरन सब्जेक्ट के बाद है, इसलिए एम्फसाइज कर रहा है सब्जेक्ट को। बाकी इंशाल्लाह इसकी डिटेल जितनी चाहिए आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में डिफाइन करूंगा। आज हमने यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में PS6 में सीखा द केसेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के केसेस कौन कौन से होते हैं, ये सारे हमने कैसे कि 4 बड़े केसेस होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव काइंड्स में भी आ जाता है, एक्चुअली 3 होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर हमने रिफ्लेक्सिव भी लगा लिया ताकि अब इसकी एक सेंस सुन लीजिए ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। जैसे सपोज आई मी, आई माइन, माई मी, माई सेल्फ, अब जैसे मैं यानी मैंने, और मुझे और मैंने खुद, ठीक है ना। इसी तरह वी, आर्स, आर, अस और आर सेल्फ, हम, हमें, हमारा, हम, हमारा, हमें और हमने खुद, यू, तुम, योर्स, योर्स, तुम्हारा, यू, आपका, आपको, ठीक है, योरसेल्फ, आप खुद, योरसेल्फ, आप खुद, ही, वो, हिज, उसका, हिम, उसे, और हिमसेल्फ, उसने खुद। जैसे he has done this work himself, तो he has done this work himself as a reflexive, okay, getting, इसने, मैंने खुद, उसने खुद, तुमने खुद, हमने खुद, तो उसमें सेल्फ लगाकर हम ये बनाते हैं ये तमाम चीजें। इसी तरह हम देखते हैं she, hers, her और herself, वो, उसका, मुझे, उसे और उसने खुद, ठीक है। it, ये, इट्स, इसका, इट, ये, ठीक है ना, और इट, ये, इसे, और यानी ये, और इटसेल्फ, ये खुद, ठीक। इसी तरह दे, देयर्स, देयर, देम और देमसेल्फ, वो, उनके, उन, वो और वो खुद, ठीक है। गेटिंग, समझ आ रही है। तो इसमें आज हमने ये सीखा। अब इसके केसेस को जहां इस्तेमाल करते हैं, ये जब भी आएंगे ये हमें ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे, पॉसेसिव के तौर पर, ये सब्जेक्टिव के तौर पे, और वो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक के तौर पर इस्तेमाल होंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेक्चर समझ आया है तो प्लीज कन्वे कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ इसको मज़ीद वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कन्वे कीजिए और अपने छोटों को भी सिखाइए। और मैं तो यही कहूँगा, हमेशा की तरह शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।